अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था मैटर। हम एक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैटर में हमने सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ी। इसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी की थी। इसके बाद हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, स्ट्रेन, काइंड ऑफ स्ट्रेन, और फिर हमने डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस लॉ, और प्रेशर और फ्लूइड और प्रेशर इन लिक्विड की स्टडी की थी। ये टॉपिक तो हमने कंप्लीट किए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं पास्कल प्रिंसिपल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके पेपर में सवालात भी आते हैं। तो पास्कल प्रिंसिपल क्या है? पास्कल एक साइंटिस्ट है। इन्होंने लिक्विड के ऊपर प्रेशर को स्टडी किया। इन्होंने ये मालूम किया कि जब हम लिक्विड पर प्रेशर डालते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो इनको ये मालूम हुआ कि लिक्विड पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो अपना प्रेशर को हर डायरेक्शन पर एग्जिट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सामने पिक्चर बनी हुई है आपके, यहाँ पर एक पिस्टन दिखाया गया है। ये पिस्टन इतना परेशान होने की बात नहीं है। सिरिंज का जो ब्लैक रंग का जो कॉर्क होता है वो पिस्टन कहलाता है। जब आप उसको मूव करेंगे तो सामने की तरफ जो है वो लिक्विड निकलता है उसकी निडल से। लेकिन अगर हम इस तरह का वेसल ले लें जहाँ पे चारों तरफ सुराख कर दें तो जैसा आप प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड जो है ना वो चारों डायरेक्शन से निकलेगा। इसी तरह से दूसरी फिगर में देखें जो आपके राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है एफ, फोर्स अप्लाइड, ए मीन एरिया, और जब आप लगाते हैं तो प्रेशर जो है वो तमाम कंटेनर ऑफ द वॉल के ऊपर जो है ये प्रेशर लग रहा है। ये एरोज नजर आ रहे हैं, ये प्रेशर है। ये प्रेशर इन लिक्विड है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इन अ कंटेनर लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके सामने मैं दोबारा इसको दिखा देता हूँ। इन अ कंटेनर लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो पास्कल प्रिंसिपल जो है वो बहुत अप्लीकेबल है और इसकी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल प्रिंसिपल। देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल प्रिंसिपल। नंबर 1 हाइड्रोलिक ब्रेक्स, नंबर 2 हाइड्रोलिक लिफ्ट, नंबर 3 हाइड्रोलिक प्रेस। तो आए सबसे पहले हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक ये है एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। पहले मैं इसकी तस्वीर से आपको समझा दूं, फिर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाऊंगा। तो स्टूडेंट ये वो पैडल है जो ड्राइवर के पाँव के नीचे होता है। जब वो इस पैडल को प्रेस करता है तो ये जो पैडल है कनेक्ट होता है पिस्टन के साथ, और वो ये जो है एक मास्टर सिलेंडर बना हुआ है, सही है, और इसके अंदर पिस्टन है और इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है इसको ब्रेक ऑयल कहते हैं और इसको स्पेशल फ्लूइड होता है, सही है। अब ये ट्यूब्स बनी हुई हैं। इस तरह से ये ट्यूब्स में फ्लूइड जो है वो चारों टायर्स में पहुंचता है। ये एक टायर का ब्रेक सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे व्हील सिलेंडर, तो जैसे एक सिलेंडर है यहाँ पे इस तरह व्हील सिलेंडर भी है और ये फ्लूइड इस जो है वो सिलेंडर में पहुंचता है। अब यहाँ पे ये है स्प्रिंग। जैसे ही ये फ्लूइड इसको प्रेस करता है तो ये स्प्रिंग जो है वो खुल जाता है और ये जो ब्रेक शू हैं ये क्या करते हैं, तो टायर के साथ के अंदर वाले हिस्से में लगते हैं और गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही हम पैडल हटाते हैं तो ये फ्लूइड दोबारा वापस मास्टर सिलेंडर में आ जाता है
और ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। इस तरह से ये ब्रेक सिस्टम काम करता है। आए इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर सिलेंडर ज्वाइनिंग विद द ट्यूब्स ऑफ 4 smaller cylinder. One of each wheel of the car is called brake cylinder. Are provided with the oil tight piston. Oil tight piston मतलब वो piston इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऑयल ना निकले. And the tubes are filled by the suitable fluid. Working. A forward push the brake pedal causes a force on the master cylinder. This force transmits according to Pascal principle to each wheel. Due to the press, brake shoe which are placed in the wheel are open and due to friction car stop. तो ये हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की वर्किंग है। आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। स्टूडेंट, इस चीज को तो आपने देखा ही होगा। जब हम पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी को वॉश कराने के लिए हमारी गाड़ी जो है वो एक स्टैंड पे खड़ी की जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। नीचे की साइड पे जमीन के अंदर ये सिस्टम लगा हुआ होता है। तो हम देखते हैं नंबर 1, A small force is applied on the piston with a small area. ये एरिया जो है वो स्मॉल एरिया है और इस पर जो है वो फोर्स 1 लगाई जा रही है। वो स्मॉल पिस्टन होता है जहां से वो गैस का प्रेशर लगाते हैं, हवा डालते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। नंबर 2, the pressure P has been the same value with all points at the same height in the fluid by the Pascal principle. जितना ये नीचे की तरफ जाएगा उतना ही ये कार जो है ऊपर की तरफ जाएगी फोर्स। ये जो ऊपर F फोर्स लगाई जाती है ये ह्यूमन तो लगाते नहीं है, ये तो हम एयर प्रेशर की वजह से लगाते हैं। और जब हमें इस गाड़ी को उतारना होता है तो यहाँ से ही एयर प्रेशर को रिलीज किया जाता है, जो एक साउंड निकलता है, आवाज आती है हवा के निकलने की, और गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है वापस अपनी जगह। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। A hydraulic lift is a narrow cylinder A, यहाँ पे narrow cylinder है, is connected with the wider cylinder B, एक wider cylinder से connect है, and they are fitted with the airtight piston. It is filled with the same incompressible fluid. इसके अंदर incompressible fluid दिया जाता है ताकि जो जब मजीद कंप्रेस ना हो और वो फोर्स को आगे की तरफ ट्रांसमिट करे। वर्किंग, द प्रेशर कैन बी अप्लाइड ऑन द मूविंग पिस्टन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द अप्लाइड pressure transmit according to Pascal principle to piston B, and the piston B is moved upward. This piston is used as a platform, the lift, और ये जो है वो लिफ्ट प्रोवाइड करता है। हम एक पर जितना लगाएंगे फोर्स उतना ही कार ऊपर की तरफ जाएगी, यानी पिस्टन बी की तरफ ये ट्रांसमिट होगी। इसके बाद हमारी तीसरी एप्लीकेशन है, हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में देखें कि यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस का एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पर जो हिस्सा है जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेते हैं और उसको रखते हैं और इसको कंप्रेस कर लेते हैं, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। ज़्यादा जगह पे चीज़ों को आने की बजाय उसको कम जगहों पर लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है? इन द हाइड्रोलिक प्रेस अ नैरो सिलेंडर ए is connected with the wider cylinder B. They are fitted with the airtight piston and it is filled with the same incompressible fluid, and the piston B is provided with the rigged roof over it. यहाँ पर एक रूफ है जो इसको प्रेस कर रही है, क्योंकि पिस्टन भी ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे ये टाइड हुआ हुआ, मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। वर्किंग कैसे होती है?
The pressure can be applied by moving piston A in downward direction. The applied pressure transmit according to Pascal principle to the piston B, क्योंकि piston B की तरफ से जो है वो निकलने की गुंजाइश है. The piston B is moved upward and press any material placed between the piston and the roof. और इस तरीके से पिस्टन और रूफ के दरमियान में जो चीज होती है उसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इससे मुतालिक सवाल बता देता हूँ. बाज़ औक़ात इसका सवाल आता है, स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल. तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी होती है और स्टेटमेंट ये है, इन अ कंटेनर लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. बाज़ औक़ात इसका सवाल ऐसे भी आता है, स्टेट पास्कल प्रिंसिपल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स एप्लीकेशन. तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं. तीसरा सवाल इसमें इस तरह से आता है कि स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल एंड डिफाइंड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. या तो इस तरह से सवाल आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल एंड डिफाइंड हाइड्रोलिक लिफ्ट. और इस तरह से सवाल भी आ सकता है, स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल एंड डिफाइंड हाइड्रोलिक प्रेस. तो इस हिसाब से ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पेपर में पूछा जा सकता है. तो स्टूडेंट, इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप लोग पूछें. यहाँ पर जो मैंने तस्वीरें बनाई हुई हैं वो ज़्यादातर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई हैं. आप इसमें से कोई एक पिक्चर जो है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो एक पिक्चर ज़रूर बनाया करें, ताकि आपका पेपर ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो. इसी तरह से अगर आपका जो सवाल अगर आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक के हवाले से, तो आपको ये पिक्चर बनाना ज़रूरी होती है. जी स्टूडेंट, कोई सवाल है अपने माइक ऑन कर लें तो मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं. आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैं इंतजार करता हूं आप लोगों का. जी बेटा, आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं. आप पूछ सकते हैं. चैट इट्स ओके. इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा. कमर सद्दीकी, आपने कहा मैं समझ चुका हूँ, बहुत अच्छी बात है. और नवेद, कोई बात नहीं, आप जो है इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसके बाद भी आप सवालात कर सकते हैं. सिर्फ एक टाइप डिफाइन करनी होगी? नहीं, डिफाइंड सवाल टू सवाल अलग अलग होंगे. मतलब वो सवाल पूछेगा अगर आपको कि सिंपल जो सवाल ऐसा आता है कि स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल एंड राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशन, सिर्फ नेम एप्लीकेशन होगा. और अगर सवाल ऐसा होगा कि डिफाइंड इट्स एनी टाइप, कोई एक टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5-6 नंबर का सवाल होता है. और कोई सवाल? सही है, थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.